हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं कला वर्ग का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। अगर आप लोग 15 में से 7 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो कला वर्ग में जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कई सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीतिक विज्ञान हो गया, ठीक है, नागरिक शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया। तो इनसे सब मिक्स होके आते हैं। दर्शन शास्त्र हो गया, ठीक है। तो इन्हीं से जो है सब मिक्स क्वेश्चंस आते हैं कला वर्ग में 50 क्वेश्चंस। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं कला वर्ग में वो इतिहास भूगोल के ही ज़्यादा आते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है किससे, ये आपको बताना है। पहला का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है किससे? तो वह मिलकर बनता है संसद और राज्य विधानसभाओं और विधान परिषद के सदस्यों से मिलकर बनता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में विचारकों का कौन सा युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? दूसरा का जवाब दीजिए। निम्न में विचारकों का कौन सा युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों को में माना जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये वाला जो आपका युग्म है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी वाला, मार्क्स तथा एंजल्स, ठीक है। ये युग्म जो है वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, फांसीवाद ने राज्य को माना है क्या? फांसीवाद ने राज्य को माना है क्या? एक आवश्यक बुराई, वर्ग विरोध की असमाधेयता का परिणाम और अभिव्यक्ति, व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति, परिवार और गांवों का एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर होना है। आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। फांसीवाद ने राज्य को माना है परिवार और गांवों का ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर होना है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये संबंधित है बेंथम से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का समाधान कहाँ किया गया है? मतदाताओं को पहचान पत्र देने का समाधान कहाँ किया गया है? तो इसका जो है समाधान कहाँ किया गया है? निर्वाचन विधि अधिनियम 1975 में, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदू पादशाही के आदर्श को लोकप्रिय बनाया था किसने? किसने बनाया था लोकप्रिय? सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। छठवा का, हिंदू पादशाही के आदर्श को लोकप्रिय बनाया था बाजीराव प्रथम ने। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, शंभू जी ने किस संधि के तहत साहो की अधीनता स्वीकार कर ली? शंभू जी ने किस संधि के तहत साहो की अधीनता स्वीकार कर ली? तो वो संधि थी वारणा की संधि, ठीक है। इसी के तहत जो है साहो की अधीनता स्वीकार कर ली। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किस मुगल सम्राट ने कहा था मीर जुमला के शब्द और हस्ताक्षर मेरे शब्द और हस्ताक्षर हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस मुगल सम्राट ने कहा था मीर जुमला के शब्द और हस्ताक्षर मेरे शब्द और हस्ताक्षर हैं? तो वो कहे थे फर्रुख, आवाज़ आ रही है मेरी, फर्रुख सियर, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जाटों का अफलातून यानी कि प्लेटो के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। जाटों का अफलातून के नाम से कौन सा प्रसिद्ध था इनमें से? तो सूरजमल जो है
प्रसिद्ध थे जाटों के अफलातून के नाम से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस मराठा नेता की मृत्यु के पश्चात मराठा संघ समाप्त हो गया? किस मराठा नेता की मृत्यु के पश्चात मराठा संघ समाप्त हो गया? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो नाना फडणवीस की मृत्यु के पश्चात मराठा संघ जो है समाप्त हो गया। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, प्रसारवादियों के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन का कारण है। प्रसारवादियों के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन का कारण क्या है? 61 का जवाब देंगे सभी लोग। प्रसारवादियों के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन का कारण है आविष्कार। क्या है? आविष्कार। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि समाज के उद्विकास की अवस्थाएं हैं। समाज के उद्विकास की अवस्थाएं हैं। समाज के उद्विकास की अवस्थाएं हैं जंगली, बर्बरता, सभ्य, यही अवस्थाएं हैं समाज के उद्विकास की। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन के चक्री के प्रवर्तक हैं। सामाजिक परिवर्तन के चक्री के प्रवर्तक हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के चक्री के प्रवर्तक हैं स्पेंगलर और टॉयनबी, यानी कि ए व बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टॉयनबी ने लिखी थी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा लास्ट क्वेश्चन कि सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? 65 का जवाब देंगे सभी लोग। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? ऑकबर्न ने। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 15 क्वेश्चंस। इन 15 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो है बहुत ही कम समय में अगर आपको करना है तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको जो है 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग और सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं। मात्र 99 रुपीज़ में आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका भी सपना है कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो तो आप लोग इस क्रैश कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। फटाफट परचेज करें और तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए अभी से। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 2022 में अगर आपको बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है तो इसी चैनल से आप लोग जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल यानी कि एजुकेशन विद साहिल की तरफ से देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।